नमस्कार दोस्तों। आज हम जा रहे हैं लद्दाख की उस लास्ट शांग्री-ला में जिसे ज़ांस्कर वैली कहा जाता है। और इस वीडियो में हम सिर्फ ज़ांस्कर को देखेंगे नहीं, हम महसूस करेंगे इसके पहाड़, इसके नदी घाटियाँ, इसके ग्लेशियर, इसके मठ और इसके लोगों की असली रूह। तो इनक्रेडिबल ज़ांस्कर वैली की इस यात्रा में मेरे साथ बने रहें, क्योंकि आगे जो दिखने वाला है वो मिस नहीं करना चाहिए। भारत के उत्तर में हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं के बीच एक ऐसी घाटी छिपी है जिसे स्थानीय लोग ज़ाहर या ज़ांस्कर कहते हैं। ये घाटी लद्दाख के कारगिल जिले में बसे एक ऊंचाई वाले, कठोर और बेहद सुंदर सेमी डेजर्ट क्षेत्र का नाम है। यहाँ की औसत ऊंचाई 3,500 मीटर यानी करीब 11,500 फीट है। कल्पना कीजिए, आप ऐसे स्थान पर खड़े हैं जहां हवा हल्की है, तापमान की अपनी ही अलग हकीकत है और पहाड़ आपकी समझ से भी ज्यादा विशाल। ज़ांस्कर को दुनिया से जोड़ने का एक ही रास्ता है और वो भी साल में केवल 4 महीने खुलता है। बाकी के 8 महीने ये जगह बर्फ की चादर ओढ़कर एकदम अलग दुनिया बन जाती है। यही कारण है कि इसे द लास्ट शांग्री-ला कहा जाता है। एक ऐसी जगह जो आधुनिकता से दूर अपनी प्राचीन आत्मा को अब भी बचाए हुए है। ज़ांस्कर का दिल है पदुम, इस खूबसूरत घाटी का प्रशासनिक केंद्र। ये कस्बा छोटा है, शांत है, लेकिन यात्रियों के लिए जरूरी सभी चीजों का आधार यहीं मिलता है। जब आप पदुम पहुंचते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि आपने किसी बहुत पुराने तिब्बती गांव की गलियों में कदम रख दिया है। यहाँ की हवा में लकड़ी की महक है, घरों में प्रार्थना चक्रों की आवाज और लोगों के चेहरे पर गहरी शांति। ज़ांस्कर वैली की खूबसूरती का सबसे बड़ा कारण है इसका अद्भुत भूगोल। एक तरफ है ग्रेट हिमालयन रेंज और दूसरी तरफ ज़ांस्कर पर्वतमाला। दोनों के बीच ये विशाल घाटी फैली हुई है। यहाँ आपको देखने को मिलते हैं बर्फ से ढकी चोटियां, गहरी पत्थरों के बीच से निकलती गॉर्जेस, ग्लेशियरों की सफेद चमक और सबसे खास ज़ांस्कर नदी, जो आगे जाकर सिंधु नदी में मिलती है। इन सब के बीच यात्रा करते हुए ऐसा लगता है जैसे आप किसी और ग्रह पर पहुंच गए हों। ज़ांस्कर की आत्मा है इसकी तिब्बती बौद्ध संस्कृति। यहाँ के लोग सदियों से बौद्ध धर्म के नियमों के अनुसार जीवन जीते आए हैं। घाटी में कदम कदम पर आपको गोन्पा यानी मठ दिखाई देते हैं, जिनसे मंत्रों और घंटे की मधुर ध्वनि लगातार गूंजती रहती है। यहाँ की संस्कृति में सबसे सुंदर चीज है लोगों का सरल जीवन, उनका शांत स्वभाव और उनका प्रकृति से गहरा रिश्ता। अब शुरू होती है हमारी असली यात्रा। अगर दुनिया में कोई ऐसा मठ है जो पहाड़ को चीरकर बनाया गया हो, जो चट्टान की दीवारों के बीच ऐसा बसता हो जैसे किसी मधुमक्खी के छत्ते का हिस्सा हो, तो वो है फुगताल गोन्पा। ये मठ केवल पैदल रास्ते से पहुंचने योग्य है। आप जितना आगे बढ़ते जाते हैं उतना ही एहसास होता है कि इंसानों ने कैसे कठिन से कठिन जगहों पर भी अपनी आध्यात्मिक पहचान बनाई है। यहाँ बैठकर जब आप नीचे बहती नदी को देखते हैं तो लगता है कि समय स्थिर हो गया है। ज़ांस्कर का सबसे बड़ा मठ करशा, दूर से देखने पर यह सफेद घरों और कमरों का विशाल समूह लगता है।
जो पर्वत की ढलान पर एक मकड़ी के जाल की तरह फैला हुआ है। यहाँ के आंगन में खड़े होकर आप पूरी घाटी को एक नजर में देख सकते हैं। सूरज की रोशनी जब पदुम मैदानों पर पड़ती है तो दृश्य ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग जमीन पर उतर आया हो। ज़ांस्कर के सबसे पुराने और ऐतिहासिक स्थानों में से एक है सानी गोन्पा। ये मठ दूसरी सदी में कुषाण राजा कनिष्क से जुड़ा माना जाता है। इस मठ में आपको तिब्बती, भारतीय और मध्य एशियाई प्रभावों का ऐसा संगम दिखेगा जो शायद दुनिया में कहीं और नहीं। अब बात उस जगह की जिसके कारण लोग कहते हैं ज़ांस्कर में आकर अगर द्रंग-द्रुंग नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। द्रंग-द्रुंग लद्दाख के सबसे बड़े और सबसे आसान से पहुंच वाले ग्लेशियरों में से एक है। यहाँ पहुंचने के लिए आप जाते हैं पेंसिला पास, जिसे ज़ांस्कर का द्वार कहा जाता है। जब आप पहली बार पेंसिला के चोटी पर पहुंचकर नीचे झांकते हैं तो एक पूरी बर्फीली नदी आपके सामने खुल जाती है। ये दृश्य ऐसा है कि शब्द इसे न्याय ही नहीं दे सकते। सर्दियों में जब तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है तो ज़ांस्कर नदी पूरी तरह जम जाती है और इसी जमी हुई नदी पर चलता है दुनिया का सबसे रोमांचक ट्रैक, चादर ट्रैक। कांच की जैसी पारदर्शी बर्फ के ऊपर चलना, बर्फीली गुफाओं से गुजरना और नदी के बहाव की धीमी आवाज सुनना, ये अनुभव इंसान की यादों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है। गर्मियों में जब बर्फ पिघलती है तो यही नदी बन जाती है एक तेज उफनती हुई धारा और इसके बीच होता है व्हाइट वाटर राफ्टिंग का अनुभव। गहरे संकरे गॉर्जेस से गुजरती राफ्ट, चारों तरफ ऊंचे पर्वत और नीचे तेज बहाव। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो ये जिंदगी का सबसे यादगार पल हो सकता है। ज़ांस्कर ट्रैकर्स का स्वर्ग है। यहाँ से निकलते हैं भारत के कुछ सबसे खूबसूरत ट्रैक। पदुम से दारचा, लमायूरू से पदुम और कई अन्य अनदेखे रास्ते। इन रास्तों पर चलते हुए आप देखते हैं बर्फीले दर्रे, ग्लेशियर, प्राचीन गांव, चट्टानों में बने घर, शांत चरागाह और ऐसे आसमान जिनमें बादल भी जमीन को छूते लगते हैं। यहाँ के लोग सरल हैं, मेहनती हैं और बेहद गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। साल के कई महीने इनका जीवन बर्फ में कटता है, पर फिर भी इनके चेहरे पर मुस्कान और दिल में शांति रहती है। इनकी रंग बिरंगी पोशाकें, त्योहार, नृत्य और आतिथ्य सब मिलकर ज़ांस्कर को एक जीवंत संस्कृति बनाते हैं। दस्तावेज के अनुसार ज़ांस्कर आने का सबसे सही समय है जून से सितंबर, जब मौसम अनुकूल होता है और सड़कें खुली रहती हैं। सर्दियों में यहाँ पहुँचना लगभग असंभव है, लेकिन यही समय है फ्रोजन रिवर ट्रैक का। ज़ांस्कर की यात्रा के लिए कुछ जरूरी बातें जानना बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे नजदीकी हवाई अड्डा है लेह एयरपोर्ट। यहाँ से पदुम पहुँचने के लिए लंबी सड़क यात्रा करनी पड़ती है, जिसमें अक्सर एक रात कारगिल में रुकना होता है। चूंकि ये क्षेत्र बहुत ऊंचाई पर है, इसलिए एक्लिमेटाइजेशन जरूरी है ताकि शरीर वातावरण के साथ ढल सके। मोबाइल नेटवर्क यहाँ काफी सीमित मिलता है और आखिरी एटीएम केवल पदुम में उपलब्ध है। इसलिए यात्रा पर निकलते समय अपने साथ कैश, ऑफलाइन मैप, गर्म कपड़े और बेसिक मेडिकेशन जरूर रखें। ज़ांस्कर सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये एक एहसास है। एक ऐसी जगह जहां व्यक्ति खुद से मिलता है, जहां पहाड़ आपको विनम्र बनाते हैं, जहां हवा में एक अनजानी शांति बहती है
और जहां आपको समझ आता है कि दुनिया में अभी भी ऐसी जगहें हैं जो बिल्कुल शुद्ध हैं। अगर दुनिया में कोई ऐसी जगह है जो आपको बदल देती है, तो यकीन मानिए वो ज़ांस्कर है। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल मुर्मू माइल्स को सब्सक्राइब करें। हम अगली यात्रा में फिर मिलेंगे। तब तक जय हिंद और सुरक्षित यात्रा। और अधिक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शो लिंक पर क्लिक करें और इन वीडियो का आनंद लें।